नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज़। धार जिले के खलघाट टोल पर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के किसान सुबह 5 बजे से ही अभी तक सड़कों पर डटे हुए थे। धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा को राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के पदाधिकारियों ने 8 बजे ज्ञापन सौंपकर अपनी विभिन्न मांगे कलेक्टर को बताई और ज्ञापन सौंपा। धरने को स्थगित करने की किसान महासंघ के द्वारा घोषणा की गई। धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने भी सभी किसानों को आश्वस्त किया है कि उनकी सभी मांगे केंद्र सरकार व राज्य सरकार तक पहुँचाई जाएगी। वह धार मऊ की सांसद सावित्री ठाकुर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल भी दिल्ली जाकर मिलेगा। इस आश्वासन के बाद धरना स्थगित कर दिया गया है। देखिए खबर है एसकेपी लाइव न्यूज़ पर। जाएगा दिल्ली में व्यक्तिगत रूप से मिलकर के अपनी पूरी बात को रखेगा और जो निर्णय वहां से होंगे वो करवाए जाएंगे। शांत हो जाइए। शासन की जो प्रक्रिया है, कलेक्टर शासन का प्रतिनिधि है। आप लोगों ने मेरे को अपनी बात बता दी। मुझे इस आश्वासन पे यहाँ बात करने के लिए हम लोग ये रख रहे हैं कि इस आधार पे जब आप लोगों की बात दिल्ली में रखी जाएगी, वहां पे पहुंचेगी, तो निश्चित रूप से आपका और आपके इस आज के पूरे आप लोगों ने जो बात रखी उससे पूरे प्रदेश का भला होगा। लेकिन मेरी बात को थोड़ा सा सुन लें सर। ये जो सुन लो इनकी बात सुन लो। ये बड़वानी, धार और बुरहानपुर जिले की प्रमुख मांगों को लेकर तत्काल समाधान करे। सभी किसानों को तत्काल ऋण मुक्त किया जाए। समर्थन मूल्य पर कपास, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन आदि घोषित फसलों की खरीदी समर्थन मूल्य पर प्रतिवर्ष हो। भूमि अधिकारी द्वारा किसानों पर बनाए गए फर्जी प्रकरण को तत्काल वापस किया जाए। ग्रामीण क्षेत्र में विजिलेंस कंपनी द्वारा झूठे प्रकरण बनाए जा रहे हैं, उसे तत्काल रोका जाए और प्याज का निर्यात चालू किया जाए तथा उसे समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए। हाँ, वो तो हेलो है नहीं। और आज हमारा हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहा है और इस आंदोलन का हम बुकिंग और पूछ रहा। देखिए, अभी लगभग 8 बजे जो भारतीय मजदूर किसान महासंघ के राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के द्वारा जो सुबह से खलघाट पे जो आह्वान किया गया था चक्का जाम का, उसके तहत पूरे दिन भर ये चक्का जाम की कार्रवाई की गई। अपने शांतिपूर्वक तरीके से किसान भाइयों ने भी अपनी बात को रखा, बट निश्चित रूप से जो एबी रोड है उस पर कुछ व्यवधान डाइवर्जन उत्पन्न हो रहे थे। अभी 8 बजे जो है ज्ञापन के माध्यम से संघ के प्रतिनिधियों ने अपनी बात को रखा, शांतिपूर्वक हमारे सामने रखा और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम लोगों ने उस ज्ञापन को स्वीकार किया और माननीय मुख्यमंत्री जी के ये भी निर्देश थे कि किसान भाइयों के साथ संवेदनशीलता से उनकी बात को सुना जाए और उनकी जो बातें केंद्र सरकार से संबंधित हैं उनके लिए ये बात रखी गई कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ की सांसद और राज्यसभा सांसद, उनके माध्यम से एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो जाकर के दिल्ली में शांतिपूर्वक अपनी बात को वहाँ रखेंगे। ये बात उन लोगों ने भी स्वीकार की और भी जो मांगे उन्होंने रखी हैं जो कि शासन से संबंधित हैं वह मेरे माध्यम से शासन तक पहुँचाई जाएंगी और ये आश्वासन दिया गया है कि उन सभी पे बड़ी संवेदनशीलता के साथ उस पर विचार किया जाएगा और जो भी उचित निर्णय होंगे वो लिए जाएंगे। संघ के जितने भी हमारे यहाँ प्रतिनिधि थे, सभी किसान भाइयों को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धन्यवाद और मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि अब वो इसको समाप्त करें। अभी उन्होंने ऐसा बोला है कि उन्होंने स्थगित किया है, तो हम उनकी भावना का सम्मान करते हैं और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उनकी जो बातें हैं वो उचित माध्यम तक पहुँचे। धन्यवाद।